मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सुजीत। चलिए आज समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, 100% में सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करने के साथ ही एजुकेशन सिस्टम से जुड़ जाते हैं, शिक्षा प्रणाली को समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, 95% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना, ये सिस्टम जितना जल्दी आप जोड़ करके और आजाद होना चाहते हैं, किसी को रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग करके आप आजाद होना चाहते हैं, तो आप ये समझिए आप बहुत जल्दी ही टीम को खो देंगे, सारे टीम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप एजुकेशन सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, एजुकेट अपने आप को नहीं करेंगे, स्किल बेसिस पे काम नहीं करेंगे, तो एक दिन आपका नेटवर्क जीरो हो जाएगा। आप कितना भी लाख करोड़ कमा लीजिए और एजुकेशन सिस्टम पे आप ध्यान नहीं देंगे, तो आपका एक दिन टीम का साइज छोटा हो जाएगा, पैसा भी काफी छोटा हो जाएगा। लेकिन जो बिजनेस में ज्वाइन होने के साथ ही लगातार 5 साल तक एजुकेशन पे फोकस करते हैं, वो लीडर टॉप अचीवर होते हैं। वो लीडर का टीम का साइज हमेशा ग्रो करता है, वैसे लीडर का इनकम हमेशा हाई पे रहता है। लेकिन जो सिर्फ आते के साथ पैसे पे फोकस करते हैं, अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाते हैं, वो एक दिन जीरो हो जाते हैं और सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं और अपलाइन को, सिस्टम को दोष देना शुरू कर देते हैं। चलिए शिक्षा के बारे में राजा काल से समझते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन इतना क्यों जरूरी है, तभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम एजुकेशन का महत्व को समझ पाएंगे। जैसे ही राजा का बेटा 5 साल के होता था, तो राजा नियम अनुसार अपने बेटा को गुरुकुल भेजता था। दैट मीन्स घर से काफी दूरी पे भेजता था। राजा चाहे तो दुनिया के सारे गुरु को, टीचर को अपने घर पे बुला करके अपने बच्चा को शिक्षा प्रदान करवा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। देयर इज ए सिस्टम, वो सिस्टम को जानता है, एजुकेशन प्रणाली को राजा जानता है कि यदि 5 साल के उम्र से ही यदि हमारा बच्चा शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, तो इसके अंदर संस्कार डेवलप नहीं हो पाएगा, इसके अंदर जो नैतिकता है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, इसके अंदर नेतृत्व करने का गुण नहीं डेवलप हो पाएगा, जिससे आगे चल के वो इकोनॉमिक्स को नहीं सुधार पाएगा, प्रजा को देख नहीं पाएगा अच्छा से, राजतंत्र को अच्छे से नहीं चला पाएगा, मेरे बुढ़ापा अवस्था का सहारा ये नहीं बन पाएगा। यानी कि राजा शुरू से ही मोह माया को त्याग करके अपने बच्चे को कष्ट में डालता है और कष्ट हमेशा आगे चल के लाभदायक साबित होता है। आप ऐसे समझिए कि जो राजा अपने बेटा को मोह माया त्याग करके कष्ट देना शुरू कर देता है, तो कष्ट इसीलिए नहीं देता है, कष्ट इसीलिए देता है कि आगे चल के इसको जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई भी समस्या हो आसानी से झेल सके। उसी प्रकार मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, यहाँ पे आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी टीम आ जाती है, टीम के साइज बढ़ जाती है और टीम को प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ता है, टीम को शिक्षित करना पड़ता है, टीम के अंदर स्किल डेवलप करवाना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल हो गया, टीम डेवलपमेंट स्किल हो गया, बहुत प्रकार के स्किल देना पड़ता है, तभी बहुत बड़ा नेटवर्क का निर्माण हो पाता है। तो यहाँ पे इस बिजनेस में आप आए और तुरंत पैसा बनाना शुरू कर दिए, तो आप बहुत ही गलत डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कर लिए हैं। आप कम से कम 5 साल आपको समय देना पड़ेगा अपने आप को एजुकेट करने के लिए, अपने